मथुरा और वृंदावन। ये सिर्फ भारत के दो धार्मिक नगर नहीं हैं, ये वो स्थान हैं जहाँ हर कण में कृष्ण बसे हैं, हर हवा में भक्ति की गूंज है और हर कदम एक अनंत लीला की ओर ले जाता है। हमारी यात्रा शुरू होती है मथुरा से, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से। जैसे ही आप इस पावन नगरी में प्रवेश करते हैं, ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। यहाँ कोई बड़े महल या आधुनिक इमारतें नहीं, बल्कि श्रद्धा की शक्ति आपका स्वागत करती है। गलियों में राधे राधे की गूंज है और हर चेहरे पर एक सच्ची भक्ति की चमक। सबसे पहले हम पहुंचते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, कारागार की उस छोटी सी कोठरी में जहां प्रकाश ने अंधकार को जन्म लिया। जैसे ही आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, आप इतिहास के उस क्षण को महसूस कर सकते हैं जब भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया। यह सब सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य कथा की शुरुआत है। इसके बाद हम चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर की ओर। मथुरा का एक भव्य और अत्यंत प्राचीन मंदिर, ऊंचे झंडे, अद्भुत नक्काशी और भक्तों की भीड़, हर चीज आपको यह अनुभव कराती है कि आप एक राजसी लोक में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कृष्ण अब भी एक राजा की तरह पूजे जाते हैं। फिर है विश्राम घाट, यमुना नदी के किनारे स्थित वह पवित्र स्थल जहां श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। या आरती के समय जब दीपक यमुना में बहते हैं और घंटियों की गूंज वातावरण में फैलती है, तो वह दृश्य आत्मा को छू जाता है। यह सिर्फ पूजा नहीं, यह कृष्ण से एक मिलन है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है वृंदावन, वह भूमि जहां कृष्ण की बाल लीलाएं जीवित हैं, जहां प्रेम भक्ति का सबसे पवित्र रूप बन जाता है। वह वृंदावन में प्रवेश करते ही लगता है कि हवा भी राधे राधे का जाप कर रही हो। यहाँ सबसे पहले चलते हैं बांके बिहारी मंदिर। यहाँ श्री कृष्ण इतने मोहक रूप में विराजते हैं कि उन्हें एकटक देखना भी मना है, क्योंकि उनकी दृष्टि इतनी सम्मोहित कर देने वाली है कि भक्त अपना होश खो बैठता है। पुजारी हर कुछ क्षण में पर्दा खींचते हैं ताकि भक्त कृष्ण की मोहिनी दृष्टि में खो न जाए। फिर है प्रेम मंदिर, सफेद संगमरमर से बना एक आधुनिक चमत्कार जो श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को सुंदर नक्काशियों और लाइट शोज के माध्यम से जीवंत करता है। रात्रि में जब यह मंदिर रंग बिरंगी रोशनी में नहाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग स्वयं उतर आया हो। अब हम पहुंचते हैं इस्कॉन मंदिर, जिसे कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ आपको मिलते हैं विश्वभर से आए भक्त, कीर्तन, नृत्य और भजन के माध्यम से आत्मा को भगवान से जोड़ते हुए। हरे राम हरे कृष्ण की गूंज हर कोने को पवित्र कर देती है। लेकिन वृंदावन केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, यह एक रहस्य है, एक चमत्कार है। निधिवन एक ऐसा स्थान है जहां आज भी माना जाता है कि रात्रि में श्री कृष्ण और राधा रानी गोपियों संग रास करते हैं। सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। पेड़ तक झुके हुए प्रतीत हम होते हैं, मानो उन्होंने स्वयं उस लीला को देखा हो। पास ही स्थित है सेवा कुंज, एक शांत उपवन जहां राधा कृष्ण के सबसे कोमल क्षणों की यादें बसती हैं। यहाँ की शांति, वृक्षों की छाया और मृदंग की गूंज, सब कुछ आपको प्रेम और भक्ति के एक गहरे भाव में डुबो देता है। और अंत में हम पहुंचते हैं गोवर्धन पर्वत, वही पर्वत जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। आज भी लाखों भक्त 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, सिर्फ आस्था में नहीं बल्कि उस दिव्य चमत्कार को महसूस करने के लिए। मथुरा और वृंदावन सिर्फ देखने की जगह नहीं है, यह वो स्थल है जहां आत्मा को उसका सच्चा घर मिलता है। यह वो भूमि है जहां ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं बल्कि हर दिल की धड़कन बन जाता है। यदि इस यात्रा न दिस सेंटेंस डिस्क्राइब्स अ सिंपल everyday action without conveying any particular strong emotion, so I speak in an enjoyable manner। ये आपके हृदय को स्पर्श किया हो